यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन एमोंग द फॉलोइंग इज। तो यहाँ पर जो ये कार्बोकेटाइंस है ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव आयन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा सी। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। यहाँ पर हमारे ऑप्शन ए में जो कार्बोकेटाइन है ये अपने दोनों तरफ डायरेक्ट 2 नंबर ऑफ कार्बन से जुड़ा है ना, डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, इसलिए क्या होगा 2 डिग्री, यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ऑप्शन बी में जो है ये भी डायरेक्ट जो है कार्बोकेटाइन कितने 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो ये भी क्या हुआ 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, यानी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा। हमारा ऑप्शन सी में जो कार्बोकेटाइन है ये भी डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, सेकेंडरी। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन डी में जो है कार्बोकेटाइन डायरेक्ट सिर्फ 1 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, यानी ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ये हमारा नॉर्मल पेंटिल कार्बोकेटाइन है। इसमें जो है स्टेबिलिटी 2 तरह से देखी जाती है, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से और एक हाइपर कंजुगेशन से। चूँकि यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शंस में इंडक्टिव इफेक्ट तो कॉमन वर्क कर रहा है और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वीक भी होता है, तो यहाँ पर हम हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे। कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन पास वाले कार्बन के CH के सिग्मा बॉन्ड पर डिपेंड करता है, यानी पास वाले कार्बन में जितने ज़्यादा नंबर्स ऑफ CH बॉन्ड होंगे, है ना, सिग्मा बॉन्ड होंगे, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि पास वाला कार्बन क्या होता है, कार्बोकेटाइन के पास वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन होता है, और इससे जुड़े हुए जितने हाइड्रोजन्स होते हैं तो वो क्या कहलाएंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन्स कहलाएंगे। तो या तो हम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन्स को काउंट कर लें या क्या करें, CH बॉन्ड्स को काउंट कर लें, है ना, कितने CH सिग्मा बॉन्ड्स हैं। तो यहाँ पर इस एल्किल कार्बोकेटाइन में हाइपर कंजुगेशन को बताने के लिए हम अल्फ़ा कार्बन के CH बॉन्ड को फैलाकर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ा कार्बन के CH बॉन्ड्स को फैलाकर लिख लिया है। तो यहाँ पर कितने CH बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी यहाँ पर कितने 5 CH बॉन्ड्स हैं। हम जानते हैं कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है, अल्टरनेट या तो सिंगल बॉन्ड हो या अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, यह हमारा कंजुगेटेड सिस्टम होता है। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेटेड सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटाइन के हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि ये जो CH बॉन्ड होता है ये क्या करता है, कार्बोकेटाइन के साथ क्या कर लेता है, हाइपर कंजुगेशन कर लेता है और एक कंजुगेटेड सिस्टम का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर जितने CH बॉन्ड होंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होगा और उतने ही ज़्यादा क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे। यानी जितने CH बॉन्ड होंगे उतने ही ज़्यादा, है ना, हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स का निर्माण होगा, यानी यहाँ पर कितने 5 हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स का निर्माण होगा। और हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे रेजोनेंस में होता है, वो जो है कंपाउंड क्या होता है या वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पर पहले हम इस CH सिग्मा बॉन्ड का जो है कार्बोकेटाइन के साथ हाइपर कंजुगेशन करवाएंगे। यहाँ पर हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है, H+ की तरह चला जाता है ना, एक्टिव हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन के ऊपर पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड कहाँ पर, यहाँ डल जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से मिल गया है। तो यहाँ पर जो है ये डबल बॉन्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या सिंगल डबल सिंगल एक कंजुगेटेड सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर ये हमारी जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर तैयार हो गई, ये हमारी पहली स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जो है ये वाला CH बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में भाग लेगा तो क्या होगा, ये H+ की तरह निकल जाएगा हाइड्रोजन और क्या होगा, ये बॉन्ड जो है यहाँ पर डल जाएगा
तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो है सिंगल डबल सिंगल कंजुगेटेड सिस्टम का निर्माण हो गया। ये हमारी दूसरी स्ट्रक्चर हो गई, ये हमारी सेकंड स्ट्रक्चर है। अब हमारा ये तीसरा CH सिग्मा बॉन्ड जो है हाइपर कंजुगेशन में भाग लेगा। तो ये हमारा H+ की तरह ये हाइड्रोजन निकल गया और ये बॉन्ड कहाँ पर, यहाँ पर डल जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हमारी क्या है, तीसरी स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी। अब हमारा ये वाला CH बॉन्ड हाइपर कंजुगेशन में भाग लेगा। ये H+ की तरह ये प्रोटॉन निकल गया, ये बॉन्ड यहाँ पर डल जाएगा। यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल डबल सिंगल, ये हमारे कंजुगेटेड सिस्टम का निर्माण हो गया। ये हमारी फोर्थ स्ट्रक्चर हो गई। अब हमारा आखिरी पांचवा फिफ्थ CH सिग्मा बॉन्ड क्या करेगा, हाइपर कंजुगेशन में भाग लेगा। ये हमारा H+ यहाँ से निकला, ये बॉन्ड यहाँ पे डल जाएगा। यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये सिंगल डबल सिंगल हमारे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड्स हो गए। ये हमारा फिफ्थ हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बना। तो हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो है हमारा कंपाउंड उतना ही ज़्यादा, या कार्बोकेटायन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। यहाँ पर हर बार हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या आ रहा है, बाहर निकल रहा है। तो या तो हम टोटल नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन्स काउंट कर लें तो भी हमें हाइपर कंजुगेशन का पता चल जाएगा कितनी बार हो रहा है। यह हमारा CH बॉन्ड तो जो है कंजुगेशन में भाग लेता ही है। तो यहाँ पर अब हम हमारे बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं, उनमें कितनी बार हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, तो वो उतने ही स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर हमें हमारा आंसर ऑप्शन C तो मिल ही गया है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लें। यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर कोई CH बॉन्ड नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने, 3 CH बॉन्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है 3 CH बॉन्ड्स हैं। हमारे ऑप्शन बी में अगर हम चेक करें तो कार्बोकेटायन के पास में यहाँ पर 2 CH बॉन्ड ये हो गए यहाँ पर, है ना, और 2 CH बॉन्ड यहाँ पर हो गए, यानी कितने, 4 CH बॉन्ड्स हैं। और ये हमारा आंसर तो हो ही गया है। यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में कार्बोकेटायन के पास में वाले कार्बन में CH बॉन्ड कितने हैं, 2 ही CH बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे आंसर में कितने हैं, 5 CH बॉन्ड्स थे, ठीक है ना। यहाँ 3 4 5 2, यानी यहाँ पर हमारा आंसर C जो है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।